दान या ठगी, क्यों और कैसे गायब हुआ हिसाब? दीन दुनिया के साधकों, क्या हम ऐसी समाज में जी रहे हैं जहां अज्ञानता सुख है और आंख दिमाग बंद करने को ही आध्यात्मिक मंत्र मान लिया जाए? पूंजीवाद में ताकतवर के मित्र, मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या हो गिरजाघर, क्या इन सबका उद्देश्य उल्लू बनाकर श्रद्धा को लूटना है? याद है ना, चौकीदार ट्रंप ने बाइबल साइन कर भक्तों में बांटी थी। हमारे चौकीदार ने चारों शंकराचार्य को दरकिनार कर राम मंदिर का लाभ यानी वोट बैंक से ताकत हासिल की। जो देश न्याय में दुनियादारी नहीं देख पाता, सच यही है, वहाँ भक्त धर्म और स्वर्ग के माया जाल में फंस जाते हैं और कुछ के लाभ का सिस्टम चुपचाप लूटता रहता है। अब आपकी वह 50% सच्चाई। आप अगर कहते हैं दान तो दे दिया, अब हिसाब क्यों? भिखारी को 100 रुपए दूं तो रसीद नहीं मांगता, लेकिन ट्रस्ट को 100 रुपए दूं जो मंदिर रख रखाव, समाज कल्याण और पारदर्शिता का वादा करे, और वो ट्रस्ट संस्था लग्जरी कार, निजी महल बनाए। आइए पीएमओ ट्रस्ट पर भी नजर डालें। यहां भी दान नहीं, ठगी है। भगवान नहीं, भ्रमित मोहर लगी हुई। चालाक व्यवस्था हमेशा कहती है मंदिरों में बेईमानी का पैसा ही तो आता है, तो भाई सवाल क्यों? यह सिस्टम का पीड़ित को दोष देना है, दर्शन शास्त्र की पोशाक में। चोर ने चोरी की, मंदिर ने स्वीकार किया। डाकू का शुद्धिकरण और ढोंग हुआ। ये चोर का पाप है या काया पलट का चमत्कार? खूनी, डाकू, बलात्कारी सभी पवित्र होने यहाँ आते हैं और मंदिर उन्हें भगवान का प्रसाद देकर विदा करता है। खुशहाली की कामना में चोर ने चोरी की, मंदिर ने स्वीकार किया। ईश्वर इंसाफ कैसे करेगा, इस पर कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन अगर मंदिर सीसीटीवी बंद करे, हिसाब की किताब दफन करे, तो मंदिर के ताकतवर चौकीदार साजिश का हिस्सा बन जाता है। अब असल गणित करो। सरकार कहती है नए राम मंदिर में अब तक 17 करोड़ श्रद्धालु दूर दूर से चले आए। चलो माना हर भक्त ने सिर्फ 100 रुपए भी चढ़ाया तो 1700 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन इधर बैंक बैलेंस दिख रहा है केवल 85 करोड़ रुपए। 1551 करोड़ रुपए कहां गायब भाई? सोना चांदी हीरे का दाम मिलाकर कुल 5000 करोड़ की हेरा फेरी सूत्र बता रहे हैं। जब राजा राम खुद दिखाएं खाली डिब्बा, तो जानिए कैसे योगी जी बदलेंगे दानवीरों की नजर का नजरिया। नोटबंदी याद है ना? 50 दिन में मोदी जी ने काला धन और आतंकवाद के पीछे जनता की नजर बदली। लेकिन इस बार सीन बदला है। खुद भगवान राम, पीएम मोदी और सीएम योगी को खाली दान पेटी दिखा रहे हैं। भाई, मैंने आशीर्वाद दिया, मेरा चढ़ावा कहाँ गया? अब बारी है दानवीरों यानी भक्त जनता की नजर बदलने की। सीएम योगी कहते हैं 15 दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये न्याय नहीं, लीपापोती है। चढ़ावा चढ़ा भगवान के चरणों में या चुनिंदा चौकीदारों के बैंक बैलेंस में? नोटबंदी में लोगों ने 50 दिन लाइन में गुजारे। इस बार दानवीरों के पास सिर्फ 15 दिन। फिर खुलेगा हिसाब, फिर बदलेगा नजरिया। और हाँ, राम जी ने खाली डिब्बा दिखा दिया। अब बारी सरकार की, पात्र भरने की या कुछ केवल कमजोर को गिरफ्तार कर आतंकवादी बता जांच का नाटक करने की। लेकिन सख्त सच ये है, जो सिस्टम जानबूझकर मंदिर के बाहर चप्पल चुराता और आपस में ललवाता है, वही करोड़ों का चंदा भी चुराता है। जो पंडित जी चप्पल चोरी को भगवान की लीला कहते हैं, वही छिपकर शेयर होल्डर बनकर करोड़ों की लूट को संयोग कहते हैं। और जो भक्त चप्पलों पर लड़ते हैं, वही चंदा चोरी पर चुप्पी साधते हैं। तो रुको, इस रील को फिर से अंत तक देखो। वाह पंडित जी, आपने डाइवर्जन का कोर्स कहां से किया? गरीब भक्त चप्पलों पर लड़ रहे और अंदर चंदे की लूट जारी। पंडितों को जूता चप्पल से कोई फर्क नहीं। उन्हें तो डर है किसी की नजर चंदा चंपत के गोलमाल पर ना पड़े। असली सवाल, एफआईआर कहाँ है? डाका पड़ा, डाकू गुम। एसआईटी बैठी, पर जांच की दिशा हिसाब लीक करने वाले पर, ना कि हिसाब लूटने वाले पर। तो आगे क्या करना है? आइए सच को मन मस्तिष्क के समाधान में रिवाइंड करें। इस बार नजर चप्पल चोरी पर नहीं, चंदे के हिसाब पर रखो।
इस बार पंडित के लीला वाले डायलॉग पर मत जाओ। सीसीटीवी बंद करने वाली अदृश्य फिंगर को भी ट्रेस करो। आधी सच्चाई नहीं, पूरा हिसाब चाहिए। आज अगर सवाल नहीं पूछे तो कल भगवान यानी न्याय को भी दान कर दिया जाएगा।